14 बया तथा बेर का पेड़। 2 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। बया घोंसले में दुबकी बैठी थी। तीसरे दिन वर्षा रुकी, बादल छटे तथा सूरज निकला। मौसम सुहाना हो गया था। बया अपने घोंसले से बाहर निकली। 2 दिन से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी। वह एक बगीचे में पहुंची। बगीचे में कई फलदार पेड़ थे। अमरूद तथा बेर लग रहे थे। पके बेरों से डालियां लदी थीं। बया ने एक पका बेर तोड़ा और चोंच में पकड़कर घोंसले की तरफ उड़ी। एक चट्टान के पास उसकी चोंच से बेर गिर गया। वह नीचे आकर उसे ढूंढने लगी, पर वह बेर उसे नहीं मिला। बेर तो गीली मिट्टी में धंस गया था। बया बहुत दुखी हुई। उसने दूसरा फल तोड़ा तथा उसे खाने लगी, परंतु वह उस बेर को नहीं भूली। वह रोज चट्टान पर जाती और उस बेर को ढूंढती। कुछ दिनों के बाद उसने देखा, जहाँ बेर गिरा था वहाँ एक नन्हा सा पौधा उगाया था। उसमें से हरे पत्ते निकल आए थे। वह बड़ी खुश हुई। यह बेर का ही नन्हा पौधा है। उसे विश्वास हो गया था। वह उसकी देखभाल करने लगी। चोंच में तिनके लाकर उसके चारों तरफ बाड़ लगाई। धूप और नमी पाकर पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगा। बया की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन एक खरगोश बेर का पौधा खाने आया। वह शोर मचाती हुई उस पर झपटी। चोंच मार मार कर उसे भगा दिया। जब खरगोश भाग गया तब ही उसे चैन आया। पौधा बच गया। बया सोचने लगी, जब यह पेड़ बड़ा होगा पक्षी इस पर बसेरा करेंगे, लोगों को छाया मिलेगी, यह सबको शुद्ध हवा देगा, खूब बेर लगेंगे। मैं रहूं या नहीं रहूं, पेड़ सबको सुख देगा। उसकी आंखें खुशी से भर आईं। कई वर्ष बाद पेड़ में सचमुच बेर आने लगे। अब तो सभी स्वादिष्ट बेरों का स्वाद लेने लगे। बया अब बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी देखभाल से ही आज बेर का पेड़ फल दे रहा था। शब्द